नमस्ते भारत, नमस्ते भारत। हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ चुके हैं और इस एग्जाम्पल को करेंगे हम लोग बड़े ही आराम से। लेकिन इससे पहले हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि इस सवाल को पहले पढ़ ले, क्योंकि बिना सवाल पढ़े तो हल नहीं होगा। तो चलो हम हल करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ के, फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मतलब कि 10 मीटर का ये है बिल्डिंग मेरे दोस्त। ये कितना मीटर का है? ये 10 मीटर का बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग के टॉप को अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें कोण बनाना पड़ रहा है 30 डिग्री। इस बिल्डिंग से पी पॉइंट पे कोई वस्तु है, आदमी है, कोई भी है, देख रहा है। ठीक है, फिर से फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, जमीन पे कोई पॉइंट पी है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक 10 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए हमें अपने नजरों को उठाना पड़ रहा है 30 डिग्री के लिए। ये बातें तो समझ में आ गई होगी। आगे पढ़ते हैं। ए फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। दोस्त रुक जाओ। बिल्डिंग होती है हम लोग के घरों पे, उस पे जय श्री राम और किसी तरीका का हम लोग क्या करते हैं, झंडा फहरा देते हैं। उसी तरीका से यहाँ से हम एक टॉप पे इतना ऊंचाई तक का एक झंडा हम लोग फहरा रहे हैं। अब इस झंडे के टॉप को देखने के लिए हमें अपने नजरों को उठाना पड़ रहा है 45 डिग्री से। अब हम 45 डिग्री से इसी पॉइंट से जब हम अपने नजर को उठा रहे हैं 45 डिग्री पे, तब इस झंडा के टॉप पॉइंट को देख पा रहे हैं। बातें समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। ये फ्लैग स्टेप, इस झंडा को ये कितना लंबाई है ये मुझे निकालना है। तो जिस चीज का पता नहीं उसको तो हम लोग x ही मान लेते हैं ना भाई, x ही ना मान लेते हैं। तो मान लिया हमने। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। इस पॉइंट पी से ये बिल्डिंग कितनी दूर है ये मुझे निकालना है। तो इस पॉइंट पी से ये बिल्डिंग मान लो कि y मीटर दूरी पे है और हमें ये निकालना है। तो आई होप कि ये मसला सारा समझ में आ गया होगा। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री याद होगा तो हमें ये सवाल बनाना बड़े ही आसान हो जाएगा, हमारे लिए चुटकियों में सवाल बन जाएगा। नहीं याद होगा तो भैया याद करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो चल मेरे दोस्त शुरू हो जा। सबसे पहले हम देख रहे हैं, इसका नाम जो भी देना है, आलू, भात, चोखा, दाल, जो भी देना है दे सकते हो, या एनीबॉडी कैन डांस, जो भी। तो हम बोल दिए ए बी सी। पी तो पहले से ही है, यहाँ पे तो हटा देते हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ठीक है मेरे दोस्त, इस ट्रायंगल में थोड़ा सा नजर मारो। तो थोड़ा सा इस ट्रायंगल में अगर हम नजर मार लेते, कौन सा ट्रायंगल सर? पी बी सी। ठीक है, पी बी सी में मार लेते हैं हम नजर। ट्रायंगल हम मार लेते हैं नजर थोड़ा सा इन ट्रायंगल पी बी सी में। तो पता चल रहा है ये तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो पता चल रहा है कि सर ये एंगल कितना है सर? 30 डिग्री। और इसमें रिलेशन क्या होता है? इसमें और इसमें रिलेशन क्या होता है? तो ये है मेरा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाला डंडा परपेंडिकुलर और ये है मेरा एंगल के साथ वाला साइड बेस। तो हम लगा देंगे इसमें रिलेशन tan का सिकोस्ता। कॉस को बुला दो, मैंने बताया है कोस्ता सिकोस्ता tan थीटा। एंगल है मेरा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर ये है मेरा कितना? तो BC और बटा में ये कितना है? PC। बहुत बढ़िया। तो BC कितना है भाई मेरे? 10 मीटर और PC कितना है? y मीटर। बड़ा ही आराम से निकल जाएगा। ये tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है नहीं पता है, तब तो सवाल नहीं बनेगा। तो याद करना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री अभी के लिए याद कर लो। tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, इसी का यूज होता है ज़्यादातर।
है ना, इस क्लास 10th के लिए बोल रहे हैं। अब मेरे दोस्त ये हो गया मेरा 10 मीटर और ये हो गया मेरा y निकाल मेरे भाई, y जा भाई उधर जा 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 उधर जा, 1 से गुना हो जा, 1 से गुना होके तो वही आता है। और ये हो गया मेरा 10√3 मीटर, y मेरा आ गया, वाह गजब। तो ये बिल्डिंग जो है इस पॉइंट P से 10√3 मीटर है। अब थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है क्या, और एक्सटेंड, √3 का वैल्यू 1.73 दिया है तो थोड़ा हमें इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कर ले मेरे दोस्त, 10 और ये मुझे पता है √3 का वैल्यू 1.73 मीटर हो गया। आगे आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे हम चले थे, 10 से गुना होगा 17.3 मीटर के दूरी पे वो बिल्डिंग है। जो भी बंदा खड़ा है, जो भी XYZ फलनवा चिलनवा ढिकनवा जो भी खड़ा है यहाँ से ये बिल्डिंग है 17.3 मीटर के दूरी पे। अब हमारा अगला मिशन है, अगला टारगेट है AB निकालना, ये झंडा कितना लंबा है। ठीक है, तो दोस्त रुक जाओ, थोड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल को देख लो, नजर मार लो। हाँ सर देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा बनाएंगे क्योंकि जगह की हल्की फुल्की कमी है। तो हम इन ट्रायंगल APC में देखते हैं, इन ट्रायंगल APC में हमने देखा तो पाया क्या, ये तो 45 डिग्री। तो सर ये टोटल 45, तो ये भी तो 45 होगा ना सर, तो ये बन गया ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सर ये जितना लेंथ होगा उतना ही ये भी होगा ना, इतना तो आता होगा ना मेरे भाई। हाँ इतना आता है, नहीं आता है कोई बात नहीं सर, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो 45 45 90 और 90 180 हुआ, हो गया ना। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का योग तो सम तो 180 डिग्री ही होता है ना। हाँ सर उतना ही होता है, तो ठीक है। तो ये 45 है, ये 45 जब भी होता है तो इस 45 के सामने वाला ये जो लेंथ है और ये भी तो 45 है, तो इसके सामने वाला डंडा ये है, ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर वैसे नहीं आ रहा है तो हमें लगा देना चाहिए क्या, tan 45 डिग्री बराबर ये AC, और AC में भी हम लगाएंगे क्या, AB को हमने माना है X, तो चल भाई लिख ले फटाक से X प्लस BC मतलब 10, ये मेरा टोटल हो गया AC मतलब परपेंडिकुलर, 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये मेरा बेस PC। तो PC कितना है Y, ए दोस्त Y तो आ चुका है, Y कितना आया है, तो 10√3 ही लिख देते हैं फिलहाल, तो इतना ही लिख देते हैं, 10√3 ही लिख दे रहे हैं। अब tan 45 डिग्री मेरे दोस्त बता मेरे भाई, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और tan जब 45 डिग्री 1 होता है तो यहाँ पे x प्लस 10, यहाँ पे 10√3। अब एक कदम और बढ़ते हैं और इधर गुना करते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 10√3 और इधर हो जाएगा x प्लस 10। x को यहीं पे रहने दो, 10 को उधर लेके जाओ, तो हम x को यहीं पे रहने देते हैं। जब 10 को उधर लेके जाएंगे तो 10√3 और ये हो जाएगा माइनस का 10। अब आंसर आ गया बस, 10 को कॉमन ले लो, ये मेरा हो जाएगा कितना, √3 माइनस 1। √3 का वैल्यू तुम रखना मेरे दोस्त 1.73, ठीक है, आ जाएगा। अब रख के देख लेते हैं, थोड़ा सा तो वक्त लगेगा हल्का फुल्का, बस देख ही लो। ये √3 है तो 1.73 हुआ, 1.73, इसमें -1 तुमने कर लिया तो 1.73 में 1 चला गया, तो भाई क्या बचेगा। अब बहुत ही स्लो पढ़ाते हैं हम थोड़ा, है ना, ताकि एक एक बच्चा को समझ में आ जाए। अब 10 से गुना होगा तो ये हो गया ना मेरा 7.3 मीटर। झंडा की लंबाई 7.3 मीटर है, झंडा की लंबाई 7.3 मीटर है। ये क्वेश्चन देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा थोड़ा समझाने में वक्त भी लगता है मेरे दोस्त। अगर समझना आप सच्चे मन से चाहते हो तो वक्त थोड़ा देना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो ये आई होप कि ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को रिपीट कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर आगे जो भी है उसमें, क्योंकि हमने ठाना है कि एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को करेंगे, चाहे वो एग्जाम्पल में हो चाहे वो एक्सरसाइज में हो, क्योंकि अगर इतना हम कर लेते हैं तो बोर्ड के लिए तो भाई चिंता करना भूल ही जाओ। चलो शुरू करते हैं अगला एग्जाम्पल्स 5। अब पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर एक सिचुएशन को समझेंगे। सिचुएशन समझेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ें।
चलो सिचुएशन ही समझ लेते हैं, ठीक है, एक बार सिचुएशन समझ ले, क्वेश्चन पढ़ ले। धर्म संकट में मत डालो, धर्म संकट में नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, एक बराबर जमीन है, बराबर, इस बराबर जमीन पे एक टावर खड़ा है, एक बराबर जमीन पे एक टावर खड़ा है। बात समझ में आ गई? ओके। फिर बोल रहा है इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। ओ भाई साहब, ये बोल रहा है कि एक बराबर जमीन पे एक टावर खड़ा हुआ है और इस टावर का जो शेडो है, इस टावर का जो शेडो है, रुक जा भाई रुक जा, इस टावर का जो शेडो है यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आगे सिचुएशन पढ़ो। ओ गिरना नहीं। 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 डिग्री then when it is 60 डिग्री। जब सन्स का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, किसके अपेक्षा, किसके कंपैरिजन में, जब वही सूरज की एल्टीट्यूड 60 डिग्री है, तो इसमें क्या अंतर है कि जब 30 डिग्री पे गिर गया, कोई बात नहीं। तो 30 डिग्री पे जो एंगल बन रहा है और 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री वाला और 30 डिग्री वाला में जो शेडो बन रहा है ना, उसका अंतर 40 डिग्री का है, सॉरी 40 मीटर का है। तो 30 डिग्री पे जब सन है उस समय जो शेडो बन रहा है, जब 60 डिग्री पे सन था उस समय का शेडो से 40 मीटर ज्यादा है। यही बातें बोल रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, उस टावर के हाइट को निकालना। अब सिचुएशन थोड़ा समझ लेते हैं। भाई तो गिर गया। देख ये है सूरज बाबा। सूरज बाबा सीधे देखेंगे तो ऐसे, हालांकि सूरज बाबा तो चारों तरफ अपनी रोशनी पसारते हैं, फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो भाई ये है सूरज बाबा। सूरज बाबा सीधे देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया। सूरज बाबा का भाई चारों तरफ जब किरण जा रहा है तो एक किरण तो इस टावर पे भी तो पड़ता होगा ना। तो जब सूरज बाबा 60 डिग्री का कोण बना के अपनी नजरें झुका रहे हैं ना, मतलब उनकी एक किरण ऐसे झुक के आ रही है ना यहाँ पे, तो इस समय पता नहीं कितना शेडो है, शेडो का लंबाई है, मान लेते हैं x है। अब दूसरा सिचुएशन क्या हो रहा है ना, जब 30 डिग्री का कोण बना के सूरज बाबा का ये किरणें यहाँ टावर पे पड़ रही है ना, तो टावर पे पड़ेगी तो भाई ऐसा थोड़ी है कि टावर को छेद के चल जाएगी टावर के ऊपर से। ये हमारा एक सॉलिड चीज है, शेडो बन गया यहाँ पे। अब ये जो शेडो बन रहा है ना, ये जो शेडो बन रहा है ना, इसके अपेक्षा यहाँ पे ये वाला जो शेडो इतना है ना, ये 40 मीटर ज्यादा बन रहा है, 40 मीटर ज्यादा बन रहा है। 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा भाई। जेड बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो ये 60 तो ये भी 60, ये भी तो जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 30 डिग्री पे अगर सूरज बाबा देख रहे हैं तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। और जब 30 डिग्री के समय सिंपल सी बात है, सूरज नीचे आया तो बहुत लंबा बनेगा हमारा शेडो, शेडो लंबा बनेगा। और 60 डिग्री पे जब सूरज बाबा थे तो थोड़ा कम छोटा शेडो बनेगा। तो एंगल जैसे जैसे घटते जाएगा हमारा शेडो लंबा होते जाएगा। इसलिए शाम के समय में शेडो की लंबाई ज्यादा होती है, देखते होंगे या नहीं तो सुबह के समय में। तो देख मेरे दोस्त, यहाँ पे अब ये जो भी शेडो का लंबाई है जब 60 डिग्री पे, इसके कंपैरिजन में जब 30 डिग्री पे सूरज का एलिवेशन हो रहा है, उस समय 40 मीटर ज्यादा लंबा बड़ा शेडो बन रहा है इसके अपेक्षा। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं और हम क्वेश्चन का समाधान निकालते हैं। तो इससे पहले इसको मिटा देते हैं। मिटा देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब कहानी यहाँ पे इस फिगर की हमारी आ गई यहाँ पे ये, और वो भी फिगर इसी का है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। चल दोस्त, हमें निकालना है ये वाला, क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर मान लो y, हाइट ऑफ द टावर मान लो y। अब शुरू क्या करें, तो हमें इसमें और इसमें रिलेशन लेके दिख रहा है मुझे। tan 60 डिग्री का वैल्यू बताओ मुझे। अब देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और बेस में tan 60 डिग्री में रिलेशन बताओ। तो ये परपेंडिकुलर मेरा y हुआ और बेस मेरा x हुआ। तो यहाँ 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, √3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम थोड़ा, तो y बराबर मेरा हो जाएगा √3 × x। एक मान के इसको पकड़ के रख दो,
किधर कोना में स्टोर करके रख दो, बाद में इसका याद करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब एक और आगे बढ़ते हैं, 30 डिग्री पे लेते हैं, ये 30 डिग्री, तो tan अगर हम 30 डिग्री लेते हैं, tan 30 डिग्री लेते हैं, तो tan 30 डिग्री पे ये मेरा परपेंडिकुलर होगा और ये मेरा बेस होगा, और बेस मेरे दोस्त कितना होगा, ये तो 40 डिग्री लंबा है, ये x है, टोटल मिला के x + 40 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर मेरा y हुआ और बेस मेरा x + 40 हुआ। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब यहाँ से जो भी होगा ना कैलकुलेशन ही होगा, x + 40। एक नंबर का अगर हम यूज कर ले, y के जगह पे √3x रख दें तो अपना काम बन जाएगा। तो y के जगह पे हम रख रहे हैं √3x, और यहाँ हम लिख देंगे 1 का यूज करने के बाद, मतलब कि फ्रॉम 1 से, मतलब फ्रॉम 1 1 से। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब कहानी खत्म हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा और ये x होगा। बाबू x इधर आ जाइए और 40 भैया यहीं पे रहिए, इधर क्या, तो 3x में से x गया, ये मेरा हो गया 2x, और 2x बराबर कितना होगा भाई, बोलो 40। तो x बराबर मेरा कितना हो गया भाई, 20। ए भाई रुक जा हो, हई जो छाया बन रहा है ना, ये वाला छाया, ये मेरा x निकला, ये वाला छाया x निकला, और ये कितना हुआ 20 मीटर। चलिए ठीक है, अभी तो मुझे y निकालना है, तो y बराबर √3 × x या x × √3, x निकल के आया 20 इंटू √3, मतलब 20√3 मीटर हमारा आंसर होगा। ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, अब आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये क्या था कंसेप्ट, क्या नहीं था, आप एक बार फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, सच्चे मन से लेकिन बताइएगा कि आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ओके, चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग।